तो आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपना वीडियो किसी को भी दिखाते हो और वो आपका पोपट बनाकर चला जाता है और तभी आपको सबसे ज्यादा बुरा फील होता है। लेकिन क्या आपको पता है आपका पोपट क्यों बनाकर चले जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके आवाज की वजह से, क्योंकि आपके आवाज में दम है ही नहीं, इसीलिए लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपका आवाज ऐसा से। क्या आपको पता है बिच्छू कभी भी अपनी माँ को नहीं देख पाती है? मादा बिच्छू बच्चे पैदा करने के बाद ऐसा हो जाएगा। क्या आपको पता है बिच्छू कभी भी अपनी माँ को नहीं देख पाती है, क्योंकि मादा बिच्छू बच्चे पैदा करने के तुरंत बाद ही मर जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पैदा होते ही बच्चे अपनी माँ को खा जाते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप बहुत मोटिवेट होने वाले हो। वो बात यह है कि स्टार्टिंग में मुझे भी आप सबके तरह ही मुझे ये लगता था कि काश मेरे पास एक अच्छा सा माइक होता तो मेरी भी वॉइस नेक्स्ट लेवल की होती, जैसा कि स्टार्टिंग में हर एक क्रिएटर सोचता है। दरअसल जब मैं यूट्यूब में आया था तो फ्लिपकार्ट से मैंने 200 रुपए वाला माइक परचेस किया था और जब मैंने उस माइक से वॉइस को रिकॉर्ड किया ना तो ज्यादा क्रिस्प और क्लियर आवाज नहीं था। फिर मैंने एक दिन अपने फोन से वॉइस को रिकॉर्ड किया था और जब मैंने फोन से रिकॉर्ड की गई आवाज को सुना तो मैं दंग रह गया कि यार फोन से इतनी अच्छी आवाज रिकॉर्ड कैसे हो सकता है। और जब मैंने उसी वॉइस को एडिट किया तो और भी क्रिस्प और क्लियर बन चुका था। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसे वॉइस ओवर करते समय फॉलो करोगे तो आपका भी वॉइस क्रिस्प और क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप वॉइस ओवर करो तब आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि जहाँ पे आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो उस लोकेशन पे ज्यादा से ज्यादा साइलेंट होना चाहिए, यानी कि शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। नंबर 2, वॉइस ओवर करते समय फोन को पकड़ने का सही तरीका क्या है? हर एक चीज का सही तरीका होता है, वैसे ही वॉइस ओवर करते समय फोन को पकड़ने का भी सही तरीका होता है। अगर आप उल्टा सीधा पकड़ोगे तो भाई आपका आवाज क्रिस्प और क्लियर कैसे आएगा? तो फोन को पकड़ने का सही तरीका यही है कि आप अपने फोन को हाथ में मत पकड़ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे हाथ की मूवमेंट बदलते रहती है, कभी उधर होते रहती है, जिससे कि हमारा आवाज कभी कम कभी ज्यादा होता है। इसीलिए आप मोबाइल को कहीं ऐसा जगह रख दो जहाँ पे कि आप अपना मुंह उस फोन के पास आसानी से लेकर जा सको। बस आपको फोन को हाथ में नहीं पकड़ना है। और अगर आपके पास पॉप फिल्टर है तो आप उसे भी अपने मोबाइल में लगा लो कुछ इस तरीके से, ताकि आप मोबाइल के पास भी मुंह कर दे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नंबर 3, अगर आप न्यू यूट्यूबर हो ना तो आप स्क्रिप्ट लिखो ही लिखो, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक कि मैं भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तभी जाकर मैं कहीं अच्छा वॉइस ओवर कर पाता हूँ। और अगर आपको अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता तो कमेंट कर दो कि स्क्रिप्ट लिखने के ऊपर एक वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा। नंबर 4, आपने स्क्रिप्ट तो लिख लिया बट उसे पढ़ना कैसे है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी काम करने का भी एक सही तरीका होता है, वैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ने का भी सही तरीका होता है। अब आप सोचोगे इसमें क्या, मैं जो स्क्रिप्ट लिखूंगा उसे पढ़ना ही तो है। लेकिन भाई मैं 95% दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आप लिखी हुई स्क्रिप्ट को गलत तरीके से ही पढ़ोगे जब तक कि आप इस बात को नहीं समझोगे। तो देखो, आपको एक बार में उतना ही पढ़कर रिकॉर्ड करना है जितना कि बिना सांस लिए एक बार में बोल सकते हो। बहुत लोग एक ही बार में पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ डालते हैं जिससे कि वो हांफने लगता है और सांस अच्छे तरीके से नहीं ले पाता है और सांस की आवाज हमारे माइक में भी रिकॉर्ड हो जाता है। और स्क्रिप्ट पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना कि आप जितना सा भी पढ़ो, जितना सा भी बोलो, लेकिन स्पीड से बोलो। अगर आप स्लो पढ़ोगे, जैसे कि भाई आपको कोई बीमारी हो गया, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, लोग ऐसे समझेंगे। तो इसीलिए जोश के साथ बोलो और स्पीड से बोलो। और अगर आपको स्पीड पढ़ना नहीं आता तो करना क्या है, हाथ में किताब पकड़ो और स्पीड पढ़ने की पूरी से पूरी कोशिश करो ताकि लिखी हुई स्क्रिप्ट को भी स्पीड से पढ़ सको। तो बस यही कुछ टिप्स है जिसे वॉइस ओवर करते समय अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट लेवल का आवाज रिकॉर्ड होगा। बट आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता, वॉइस ओवर कर लेने के बाद इसको एडिट भी करना होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि वॉइस को कैसे एडिट करें, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाकर देखो, क्योंकि आपने इस वीडियो को तो देख लिया लेकिन जब तक आप उसे नहीं देखोगे तो आपका वॉइस क्रिस्प और क्लियर नहीं बन पाएगा। तो उसे भी जाकर देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।